हाय फ्रेंड्स। मैंने सोचा इससे बढ़िया सेटअप क्या होगा कि अपने ही स्टूडियो में आपसे दो बातें कर लूं। और अब से क्या है कि कुछ इंटरैक्टिव सेशंस हम किया करेंगे। कुछ एक चीज़ें बीच में मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी अबाउट स्केल्स, और एक दो और चीज़ें थी कि स्केल को हम बदले कैसे। ऑर्डिनरीली कई बार क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे टूल्स होते हैं, लेकिन राइटफुली हम बदल नहीं पाते हैं। तो वो उसका भी मैंने वीडियो दिया है पहले, आप देखिएगा। इधर ही ब्राउज करेंगे मास्टर ऑफ साउंड्स में तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दूसरा ये भी है कि हम स्केल्स क्यों बदलें, हम अपने गले का रेंज क्यों बदलें, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और उसमें राइटफुली मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। उनमें मैंने फ्लूट का एग्जाम्पल भी लिया था, उसका भी वीडियो है, वो भी आप देखिएगा। और अभी आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और चीज़ पे हम गौर करना चाहेंगे वो है फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन रेंज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। हर्ट्ज और ये सब सारी चीज़ें भी अगर आप जानना चाहें तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में भी पूरा डिटेल में धीरे धीरे 1 बाय 1 वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा कि कौन सा टर्म किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या है। तो जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं और बचपन में एलिमेंट्री में जानते होंगे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम लोगों की ह्यूमन रेंज की कैपेबिलिटी है सुनने की। अब होता क्या है कि जब हम गानों की बात करें या सिंगिंग की बात करें तो क्या होता है कि कोई सा भी गाना, उसको हम जब म्यूजिशियंस अरेंज करते हैं या साउंड इंजीनियर्स उसको एक उसमें बांधते हैं जो कि फाइनली एज अ सॉन्ग आपके पास आता है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखा जाता है। और तभी पहले क्या होता था कि पहले जैसे आप कैसेट्स सुनते थे या रिकॉर्ड प्लेयर सुनते थे या सीडीज हुई, डीवीडीज हुई, ये सब आप सुनते थे, तो उनमें क्या एकदम स्टैंडर्ड आवाज़ निकल के आती थी आपके पास। और अभी जैसे जैसे डिजिटल ज़माना हो गया है, बाकी तमाम चीज़ें और भी आती जा रही हैं, तो इसमें कई बार जैसे एक आम आदमी अपलोड करता है तो वो ये सब नहीं देखता कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। उसको जहाँ से जो मिला उसने उसी को या तो अपलोड कर दिया, या जैसे कैरियोके बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं और कुछ लोग हैं, तो वो लोग भी बिना मतलब ज़्यादातर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग प्रोफेशनल हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन प्रोफेशनल्स अपलोड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज का ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारण से क्या होता है कि जब हम और आप कैरियोके के वाले सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से या यूट्यूब पे सुनते हैं और उनको गाने की कोशिश करते हैं, तो कई में आपने देखा होगा कि बेस बहुत तेज़ आ रहा है और कई में बेस है ही नहीं। तो कहीं पे हाई से एकदम इतना ज़्यादा बज रहा है कि सामने वाला बोलता है धीरे कर, कान में लग रही है। तो ये सब सारे इंस्टेंसेस जो होते हैं वो होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ठीक नहीं है। अब ये फ्रीक्वेंसीज वाला मामला हम कैसे करके सेट करें, क्या करें जिससे कि आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, इसके बड़े सारे तरीके हैं। तो उनमें से आज हम एक बहुत छोटा सा तरीका जानेंगे। और उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये फ्रीक्वेंसी समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी हम किस चीज़ का कैसे करके सेट करते हैं एंड ओवरऑल का कैसे करके सेट करते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। अब आज के वीडियो की जहाँ तक बात है, तो इसमें आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि एक ऑर्डिनरी सॉन्ग हमने डाउनलोड किया यूट्यूब से, और उसके बाद उसको हमने क्या किया कि हम रेगुलर जिस पे गा सकें और ठीक से परफॉर्म कर सकें, उस लेवल तक लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो पहले 2 वीडियोस में आपको बताया था, तो रीपर नाम का सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम उसी वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, रीपर को,
और समझते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ को हम अपने परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कैसे ठीक करें कि वो सुनने लायक रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले रीपर को खोलते हैं। तो जैसे ही हमने रीपर को खोला तो आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड वाला ये आ ही जाता है सबसे पहले। तो ये 5 सेकंड वाला जैसे ही आ गया तो आप थोड़ा 5 सेकंड वेट कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू परचेज। और सस्ता है, $60 का। स्टिल एवेल्युएटिंग कर दीजिए। उसके बाद एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, इसका अपडेट आया हुआ है, चेक फॉर न्यूअर वर्जन करके आया हुआ था। तो अपडेट हम ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, वो अपडेट अपने आप आ जाता है। वो तो मैंने देखा था, इस करके मैंने खुद ने उसको क्लिक कर दिया। यहाँ डाउनलोड कर देता हूँ 64 बिट विंडोज़। ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इन द मीन टाइम ये वाले एग्जिस्टिंग रीपर को मैंने बंद कर दिया। ये डाउनलोड हो गया है, तो अब इसको अपन ने इंस्टॉल कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें लेता है उस तरह से हम इंस्टॉल कर देते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए, ये ग्रीन कंप्लीट हो गया। इसको अपन ने क्लोज़ किया। बोलेगा रीपर चालू कर दूँ, बोल दो हाँ। उसके बाद में जैसे ही अपना रीपर खुला, ये देखिए रीपर खुल गया। ये सबसे पहले जो आपका सेशन रहता है वो लेता है जनरली। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट कर दिया तो ये न्यू प्रोजेक्ट में खुल गया। अब ये अगर आपको वीडियो ज़रूरत नहीं है तो आप क्लोज भी कर सकते हो या इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे ही आपको चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से कुछ गाने डाउनलोड करके रखे हैं यूट्यूब से, जो आप अपने सुविधा हिसाब से अपने जो आप गाते हो वो वाले डाउनलोड करके रख लीजिए। और हमने उन डाउनलोड्स को, ये जैसे मैंने अपने फोल्डर में डाल के रखा है, तो कहाँ गए भैया, फ्रीक्वेंसीज, ये गाने हैं। तो ये जो गाने हैं ये मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं यहाँ पे डाउनलोड। ये बोलता है कि सेम टाइम पोजीशन ऑन सेपरेट ट्रैक्स, ओके। तो ये 5 गाने जो मैंने डाउनलोड किए हैं इनको एक जगह ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। अभी फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे थे, राइट? तो फ्रीक्वेंसीज में जैसे सबसे पहला गाना अगर हम सोलो करके देखें, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी हम जैसे किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं या किसी गाने पे काम करते हैं तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लेना चाहिए या एक स्टैंडर्ड दिमाग में होना चाहिए। मुझे काम करते हुए मेरे ख्याल से 30 साल 35 साल के लगभग हो गया है कि साउंड पे ही काम कर रहा हूँ। तो मेरे को एज अ स्टैंडर्ड सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर चाहें तो एक कोई सा एज अ एग्ज़ाम्पल या करेक्ट एग्ज़ाम्पल सामने रख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला एक ट्रैक लिया और इसको एज अ सैम्पल सामने रख लिया, ठीक है, ये वाला ट्रैक। अब जब उसको हमने बिछा लिया तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कोई सा काम करना है या सुनना है या जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से सुनना है तो हम उसको चला के देखेंगे कि हाँ भाई हमारा स्टैंडर्ड साउंड कैसा आ रहा है। अब इसमें आप छन छन वाली आवाज़ सुनिए और बेस की आवाज़ सुनिए। सुन रहे हैं? तो ये जैसे आप बार बार सुनेंगे, आगे पीछे सुनेंगे, यहाँ बीच में कहीं पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह की भी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसको जैसे ही आपने ध्यान रख लिया तब आपको एक स्टैंडर्ड अपने दिमाग में आ जाएगा कि हाँ बॉस, हमको इस स्टैंडर्ड पे बाकी सारे सॉन्ग्स सेट करने हैं।
अब हम इसमें मेरे पास जो लिस्ट में मैं डाउनलोड करके लाया, सबसे पहला वाला गाना अब ये चल रहा है। तो इसको जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एफएक्स का ये बटन से ऑन किया, शो ट्रैक एफएक्स विंडो। यहाँ पे मैं गया री EQ, ये वाला। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये VST वाला जो है ना, ऑल प्लगइन्स पे VST ये खुलेगा, यही खुलेगा विंडो। तो इस पे REAEQ इसको हमने ऐड कर लिया, ये आ गया, ये आपका इक्वलाइज़र का विंडो आ गया। तो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ पांचवा, तो पांचवे को सारा चाहिए, पांचवे को चाहिए नहीं, तो हमने इसको डिलीट कर दिया राइट क्लिक करके। अब देखिए इसमें 5 बैंड्स हैं। फ्रीक्वेंसी जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले, अगर आपको ध्यान हो तो, कहा था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन कैपेसिटी है, जो कि यहाँ पे 20 है कहीं पे, और इस तरफ हम देखेंगे तो 20,000, ये देखिए 20,000 लिखा हुआ है। तो अच्छा, और भी साफ तौर पे अगर मैं और आप बात करें, तो जब हम बड़े हो जाते हैं 18 साल 20 साल के ऊपर, तब जनरली हमको 50 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बहुत बारीक सुनाई देना लगता है। और ऊपर तरफ अगर देखें तो हमें जनरली 7-8 हज़ार के ऊपर बहुत कम सुनाई देता है। तो कुल मिला के जो रेंज है वो आपकी यहाँ से लेके, जो आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ से लेके करीब यहाँ तक की रेंज है। ये सिर्फ इतनी सी रेंज है, ये 1 के ज़रा से आगे तक और 4 के थोड़ा सा आगे तक। तो अब कुल मिला के हमको इसी रेंज के बीच में जो कुछ ऊपर नीचे करना है फ्रीक्वेंसीज़ का, यही करना पड़ेगा। तो हमने पहला वाला जो है उसको सोलो किया। अब इसमें हमको बेस तो ठीक लग रहा है, बेस हल्का सा बढ़ा सकते हैं। बेस अगर आपने नहीं भी बढ़ाया, बहुत ही मामूली, मतलब जैसे आपने ये 1 पे कर्सर पे रखा है ना, तो ये 2 dB अगर हमने बढ़ाया, तो आप देखो कि मिड्स को अगर आपने बढ़ाया तो क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये 1 किलो हर्ट्ज जो है, ये बोली जाती है मेल फ्रीक्वेंसी, और 2 किलो हर्ट्ज बोली जाती है फीमेल फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर बढ़ा के उसको चेक किया कि फ्रीक्वेंसी किस तरह की आ रही है। तो जिस तरह का टोन आया, तो वाली फ्रीक्वेंसी उस जगह पे लेके मैंने डाउन कर दी, जितना रिक्वायर्ड है उतने पे लाके छोड़ दिया। आप अगर देखें तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, 2.5 dB बढ़ाई है, 3 dB कर दीजिए मान लीजिए। तो फर्क कितना पड़ा ये सुन के देखते हैं अपन। ये देखिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, कि जितना हमें चाहिए था कि भाई इसका मिड्स जो है ये डल था। अब देखिए दोनों में फ़र्क कितना पड़ा। ये देखिए, ये जो टिक है, टिक को हटाऊंगा और दोबारा लगाऊंगा। अभी ये देखिए बिना टिक समझ में आया आपको। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको अभी ऑफ किया हुआ है, अभी चालू करते हैं। ये ज़्यादा हो गया तो इसको अपन ने कम किया, चाहे तो इसको हाइस थोड़ा सा बढ़ा दें। आई थिंक दिस इज़ गुड, मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब रेफरेंस में, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि रेफरेंस के तौर पे हम एक ये वाला
लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, तो रेफरेंस के तौर पे जो हमने लिया हुआ है, ये हाइस अपन ने थोड़ी ज़्यादा ही खोली है, तो हाइस को अपन ने कम कर दिया। मेरे ख्याल से अब ठीक है। तो ये जैसे हमने ले लिया, तो इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट अवे हमने यहाँ से यहाँ पूरा इसको टाइमलाइन सेट करके, ये सोलो पे लगा हुआ, बाकी सब म्यूट पे है। फाइल पे गए, रेंडर पे गए, यहाँ पे एंटायर प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पे टाइम सिलेक्शन, यहाँ पे जो भी आपकी डायरेक्टरी आपने बनाई हुई है, या एडजस्टिंग बेसिक फ्रीक्वेंसीज, या ब्राउज फॉर डायरेक्टरी करके, ये एक बार आपको सिखा देता हूँ कि ब्राउज फॉर डायरेक्टरी करके उसी डायरेक्टरी पे जाएंगे जहाँ पे आपने डायरेक्टरी बनाई हुई है। ओके कर दिया। अब इस पे आपने नाम दे दिया गोरे गोरे एग्जाम्पल ईजी, ठीक है। इसमें वेव की जगह, क्योंकि अपन को वीडियो चाहिए, तो MPEG वाला कर दिया, और ये कर दिया हमने रेंडर। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी कही थी कि जब भी हम फ्रीक्वेंसीज से छेड़छाड़ करते हैं, ऊपर करते हैं, तो ऑब्वियसली साउंड वॉल्यूम लेवल भी बढ़ जाएगा। ये जो क्लिपिंग्स आप देख रहे हो खूब सारी आ रही है, तो ये क्लिपिंग्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वैल्यू देख लिया 3.7 वैल्यू आ रही है, विच इज़ मैक्सिमम। तो इसको कैंसिल करके हमने यहाँ पे पहले वाले चैनल पे वॉल्यूम पे राइट क्लिक करके -3.7 कर दिया, और इसको रेंडर फिर से कर दिया। तो ये बोलेगा ओवरराइट, बोले हाँ ओवरराइट कर दो। तो ये हमने ओवरराइट कर दिया। अब क्या है कि आपका जो पीक है, जो 3.7 पे आ रहा था, तो वो अब 3.7 हमने क्योंकि माइनस कर दिया है वॉल्यूम पे, तो वो नहीं आएगा। अगर एक आध जगह आता भी है तो डोंट बॉदर अबाउट इट। तो देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जितने सारे सैम्पल्स थे, 1 2 3 4 5 सैम्पल्स को ही करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो पहले था और जो अभी है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। अरे हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पे चलते हैं। ये दूसरा वाला जैसे ये है, ये है तो बहुत अच्छे उस पे सेट, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं पे अगर जहाँ पे इक्वलाइज़र नहीं है वहाँ पे मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर इस पे, तो इसका हाइस एलिमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा खाएगा, और इसके बेस एलिमेंट को थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
मेरे ख्याल से अभी ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जो चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैं स्टूडियो मॉनिटर्स पे कर रहा हूँ, मतलब सुन के। स्टूडियो मॉनिटर्स क्या होते हैं कि ये जो स्पीकर्स जिन पे हम सुनते हैं, इस पे फ्लैट फ्रिक्वेंसीज आती हैं। तो आप जैसे जिस पे आपका कान सेट है उसी स्पीकर पे सुन के करिएगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा दूसरा भी हो गया, हम चलते हैं तीसरे पे। काफ़ी डल लग रहा है ये वाला। वही फिर इक्वलाइजर पे गए। देखिए, जिस तरह से आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, पहली वाली इक्वलाइज़र, दूसरी इक्वलाइज़र को आपने देखा होगा कि जब मैं करने गया तो ये आजू बाजू के बहुत ज़्यादा एरिया तक ये अपना इफ़ेक्ट फैला रहा था। ये इसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो बैंडविड्थ जैसे अपन ने ज़्यादा करके रखा है तो ज़्यादा एरिया घेरेगा। तो हमें जितना चाहिए उस हिसाब से हम उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हमें कम चाहिए उसका बैंडविड्थ तो हम कम लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल जैसे इंसान खाना बनाता है तो ठीक वैसे ही म्यूज़िक पे काम करने का होता है। अगर खाना टेस्टी नहीं होगा तो आप खाओगे। ठीक वैसे ही अगर आपको जो चीज़ सुनाई ठीक नहीं दे रही है तो उस पर गाने का मज़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये पहले था और ये अब है। इसमें भी अगर हम देखें दूसरे वाले पे, ये पहले था, अभी भी बेस ज़्यादा है इसमें। चलिए देखते हैं। ये चौथा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी देखिए अपन को बेस कट करना है। अब जब हमने सारे सेट कर दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और आपको लग रहा होगा सब म्यूट करके रख दिया उसके बाद मैं सोलो करते रहता हूँ, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे हम वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो वीडियो रीपर में जब आप एक्सपोर्ट करोगे और ऊपर के अगर म्यूट नहीं है और आपने सिर्फ सोलो करके लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए ये इसको अपन ने म्यूट ऑफ कर दिया और यहाँ पे मैंने सोलो किया, तो इसका वीडियो ले लेगा वो ऊपर वाले का, वो नीचे वाले का वीडियो नहीं लेगा। तो इसीलिए क्या है कि अपन को मतलब जिसको कर रहे हैं उसी को सोलो करना पड़ता है, बाकी सारे म्यूट रखने पड़ते हैं। तो जैसे इसका नाम था कैसे मिजाज, तो ये हमने सेट करके इसको ले लिया रेंडर फाइल कैसे मिजाज ईजी, ये वीडियो पे सेट है रेंडर। हो सकता है इसमें भी आपका वॉल्यूम किसी जगह हाई जाए, तो वो हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा जगह जाएगा तो ही सेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे सॉन्ग्स में हमने काटा है, बढ़ाने की जगह काटा है इक्वलाइज़र, कुछ फ्रीक्वेंसीज हमने काटी हैं, तो इसीलिए हो सकता है हमें वॉल्यूम को नहीं छेड़ना पड़े। देखते हैं। अब इसी तरह से हम बाकी को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो टाइमलाइन सेट है वो टाइमलाइन हमें हर उसमें ठीक से सेट करनी है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि वो कहीं ज़्यादा लो तो नहीं है, कुछ जगह ठीक ही लग रहा है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 3.7 कहीं जा रहा है और कहीं 2.9 मैक्सिमम जा रहा है, और बाकी ऐसे आप अगर नज़र घुमा के देखोगे तो पूरा का पूरा सॉन्ग जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब क्लिपिंग जो है, क्लिपिंग मेन सॉन्ग में नहीं हो रही है, वो आपका कहीं पे हल्का सा हाइस पे चले गया होगा या हल्का सा लोज में, हाइस में ही जनरली जाता है थोड़ा सा, तो बहुत बारीक अगर जा रहा है तो चलता है, वो कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस पे भी अगर आपको लग रहा है यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, तो 1-8 dB आप कम कर दो, इसको कैंसिल ऑफ करके 1 dB 1.5 dB कम कर देता हूँ, -1.5। कई बार कई सारी चीज़ें हमको विजुअली भी देखनी पड़ती हैं, सिर्फ सुनने की बात हर जगह नहीं होती। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रफली हमें सबसे पहले अगर जो चीज़ मिल रहा है हमें जल्दी करने को, वो हम कर देते हैं। ये वाला ट्रैक जो है इसका लास्ट वाला टाइमलाइन सेट कर लिया सबसे पहले, दिख गया तो यहाँ पे सुन के देख लेते हैं।
बेटर। चलिए हो गया। शुरू से ही लग रहा है कि 1-2 dB ऊपर जाएगा, तो इसको कम कर दो थोड़ा सा। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये रहा। चलिए ये भी हो गया। अब हम कंपैरिजन पे आते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ का काम हो गया। अब हम एक के बाद एक बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीज़ को कंपेयर करके देख लेते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, किस जगह आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। दूसरा चीज़ ये है कि कई सारे गानों में और सैम्पल्स में आपने देखा होगा कि मैंने काट के थोड़ा थोड़ा करके डाला है। थोड़ा इरिटेटिंग है ज़रूर, लेकिन क्या करूं कि कॉपीराइट के चक्कर में वो लंबा खींच के मैं नहीं देना चाह रहा था कि कहाँ पे क्या मालूम यूट्यूब या और भी कोई संस्था इसमें कॉपीराइट और ये सब लगा है, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स दिए हैं। देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाले समय में और भी इस तरह के बहुत इन्फॉर्मेटिव अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहूँगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय फॉर नाउ।